Hello guys, welcome to Unstoppable Ayurved YouTube channel. सांख्य दर्शन। भारतीय दर्शन परंपरा में यह दर्शन सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दर्शन को सांख्य दर्शन के नाम से क्यों जाना जाता है? तो सभी दर्शनों का एकमात्र ध्येय जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है और सांख्य दर्शन मोक्ष प्राप्ति के संदर्भ में तत्व गणना को विशेष महत्व प्रदान करता है और गणना की इस प्रक्रिया को हम संख्या के नाम से भी जान सकते हैं। और इसी वजह से क्योंकि यहां पर संख्या की प्रधानता है, इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। दूसरा मीनिंग सांख्य दर्शन का या सांख्य शब्द का क्या होता है? तो सांख्य शब्द का अर्थ है सम्यक ख्याति, अर्थात सम्यक ज्ञान, ट्रू नॉलेज, करेक्ट नॉलेज। तो जो व्यक्ति प्रकृति और पुरुष के बीच भेद को समझ सकता है और इन 25 तत्वों को तत्वतः समझ लेता है, उसी को सम्यक ज्ञान और उसी को मोक्ष कहा जाता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल है। इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ सांख्य सूत्र है, जो कि कपिल द्वारा निर्मित है। इस दर्शन को निरीश्वर सांख्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अपनी तत्व गणना में कुल 25 तत्वों का इन्होंने वर्णन किया है। 26वां तत्व, जो कि योग दर्शन ने ईश्वर के नाम से वर्णित किया है, वह तत्व यहां पर नहीं लिया गया है। इस वजह से ईश्वर तत्व न होने की वजह से इसको निरीश्वर सांख्य के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली इसका जो पूरक दर्शन है, योग दर्शन, वहां पर ईश्वर तत्व की गणना है, तो स ईश्वर यानी ईश्वर के साथ होने की वजह से उसको सेश्वर सांख्य के नाम से जाना जाता है, जबकि सांख्य दर्शन को ईश्वर तत्व की गणना न होने की वजह से निरीश्वर सांख्य के नाम से जाना जाता है। महर्षि कपिल इस दर्शन परंपरा के प्रणेता माने जाते हैं। उन्होंने उपनिषद काल के अंदर जब इस दर्शन के सिद्धांत वेदांत दर्शन के साथ मिले हुए थे, उसके अंदर जुड़े हुए थे, उसमें से सांख्य के सिद्धांतों को अलग करने का और उसको प्रस्थापित करने का श्रेय जो है वो महर्षि कपिल को जाता है और सांख्य को एक इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी एस्टैब्लिश करने का श्रेय भी जो है वो महर्षि कपिल को जाता है। और इसी वजह से महर्षि कपिल को आदि विद्वान की उपाधि से भी नवाजा गया है। भागवत काल तक आते आते सांख्य दर्शन जो है वो संपूर्णतः नाशप्राय होने की कगार पे था। तब महर्षि कपिल ने इस सूत्रों का अच्छे से अध्ययन और इस सूत्रों का अच्छे से विनिश्चय किया और सांख्य परंपरा को रिवाइव किया। और इसलिए पंचशिख ने भी महर्षि कपिल को एक सांख्य दार्शनिक के रूप में उल्लेखित किया है। और इससे हमें समझ में आता है कि महर्षि कपिल जो है वो अपने समय के प्रचलित और इस दर्शन परंपरा के प्रणेता जो है वो रहे। महर्षि कपिल के नाम पे मुख्यतः 2 रचनाएं जो है वो जानी गई है, बताई गई है, जिसमें एक तत्व समास है और दूसरा है सांख्य सूत्र। इसमें से जो तत्व समास है वो महज 22 सूत्रों का एक संग्रह ग्रंथ है, जबकि सांख्य सूत्र के अंदर 6 अध्याय और 537 सूत्र जो है वो उल्लिखित है। इन 6 अध्याय और 537 सूत्र का डिवीजन क्या है? तो फर्स्ट चैप्टर जो है, पहला अध्याय है, उसके अंदर विषयों का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में प्रधान पुरुष के कार्यों का वर्णन किया गया है। तृतीय अध्याय में वैराग्य का वर्णन किया गया है। चतुर्थ अध्याय में 25 तत्वों को कथानक के स्वरूप में बताया गया है। 5वें अध्याय में परपक्ष का खंडन या तो निराश किया गया है और 6ठे अध्याय में सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप में वर्णन जो है वो इस 6ठे अध्याय में प्राप्त होता है। ये कुछ सांख्य दर्शन के ऊपर लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण कमेंट्रीज है, जिसके अंदर षष्ठी तंत्र, जो कि आचार्य पंचशिख के द्वारा लिखी गई है, सांख्य दर्शन के ऊपर ये सबसे पहली रिपोर्टेड और एस्टैब्लिश व्याख्या जो है वो मानी जाती है। उसके बाद सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित, जो सांख्य दर्शन की वर्तमान समय में भी सबसे प्रचलित और सबसे प्रमाणभूत व्याख्या जो है वो मानी जाती है। इसके अलावा विज्ञान भिक्षु के द्वारा निर्मित सांख्य प्रवचन भाष्य, जो कि अर्वाचीन समय की भाष्य जो है, भाष्य रचना जो है वो सांख्य दर्शन के ऊपर बताई गई है। इसके अलावा भी भाष्य रचनाएं हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रचलित
जो व्याख्याएं हैं उनको हमें याद रखना है यहाँ पर। सांख्य दर्शन की विशेषताएं क्या है? तो सांख्य दर्शन के अंदर विशेषतः मोक्ष के लिए त्रिविध दुख को बताया गया है। त्रिविध दुख से निवृत्ति को ही मोक्ष बताया गया है। पुरुष के वर्णन में पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष का वर्णन किया गया है। इसी पुरुष के वर्णन में त्रिगुण का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सत्कार्यवाद की थियरी, जिसके अंदर बताया गया है कि कोई भी कार्य जो है वो कारण में सत अर्थात की विद्यमान होता है, इसका वर्णन किया गया है। और प्रमाण के अंदर प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण का वर्णन यहाँ पर किया गया है। त्रिविध दुख तो आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, ये 3 प्रकार के दुख बताया गया है और इनकी आत्यंतिक निवृत्ति यानी इसका संपूर्ण विनाश ही मोक्ष है, ऐसा समझाया गया है। जिसके अंदर जो भी शरीर दोषों के इम्बैलेंस की वजह से होने वाली व्याधियां है उसको आध्यात्मिक दुख, बाह्य कारणों से उत्पन्न होने वाली व्याधियां जो है उसको आधिभौतिक, और देवीय कारणों की वजह से उत्पन्न होने वाले जो दुख है उसको आधिदैविक दुख के नाम से बताया गया है। और आयुर्वेद में भी अगर दुख के वर्णन को, रोग के संदर्भ में दुख के वर्णन को देखें तो वहां पर भी कुछ इसी प्रकार का वर्णन जो है वो प्राप्त होता है, जहां पर एज अ वैद्य हमारा मुख्य कर्म जो है वो दुख की निवृत्ति अर्थात दोष वैषम्य की निवृत्ति जो है वो हमारा मुख्य कर्म है। पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष, तो जैसे इसका नाम है पंचविंशति यानी 5+20 मतलब 25 तत्वों से बने हुए पुरुष का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जिसके अंदर इसको मेजरली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इस तत्वों को। जिसके अंदर मूल प्रकृति अर्थात जो सभी चीजों का कारण है, जिसमें से बाकी की सभी चीजों का निर्माण होता है। प्रकृति शब्द का अर्थ अगर देखें तो प्रकरोति अर्थात जिसमें से कुछ और उत्पन्न होने की क्षमता है, जिसमें से और कुछ उत्पन्न हो सकता है उसे प्रकृति कहा जाता है। तो ऐसी मूल प्रकृति सिर्फ एक ही है, न प्रकृति न विकृति, यानी ना तो वो किसी को आगे उत्पन्न करता है ना वो किसी में से उत्पन्न हुआ है, न विकृति अर्थात वो खुद किसी में से उत्पन्न नहीं हुआ। तो ऐसा भी एक तत्व है जो कि पुरुष है, वो ना तो आगे किसी का निर्माण करने में जो है वो भाग लेता है, ना ही वो खुद किसी और में से बना है, वो चेतनता प्रदान करता है और उसके सहयोग से प्रकृति में से विविध प्रकार के तत्व है वो उत्पन्न होते हैं। तीसरी कैटेगरी है प्रकृति विकृति, यानी ये प्रकृति है और विकृति भी है। प्रकृति क्यों है? क्योंकि ये आगे जाके 16 विकृतियों को उत्पन्न करने वाली है। विकृति क्यों है? क्योंकि ये खुद मूल प्रकृति से उत्पन्न हुई है, इसलिए ये प्रकृति विकृति कैटेगरी में 7 तत्व जो रखे गए हैं, जिसके अंदर महत, अहंकार और 5 तन मात्राओं का समावेश हो जाता है। उसके बाद है विकृति, जिसके अंदर 16 विकार, 16 विकार जो है वो बताए गए हैं, जिसके अंदर 11 इंद्रिय और 5 महाभूत का समावेश होता है। इसी 25 तत्वों को जो है वो सुश्रुत ने एज इट इज फॉलो किया है और सुश्रुत संहिता ने भी पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष का वर्णन किया है, जबकि चरक संहिता में चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष यानी कि 24 तत्वों वाले पुरुष का वर्णन जो है वो किया गया है, जहां पर सृष्टि क्रिया के संदर्भ में प्रकृति और पुरुष यानी मूल प्रकृति और पुरुष को न मानते हुए वहां पर अव्यक्त से सृष्टि क्रिया जो है वो समझाई गई है। त्रिगुण, तो त्रिगुण या इसको महागुण के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर सत्व, रज और तम, ये 3 नाम से हम इन तीनों गुणों को जानते हैं। ये तीनों महागुण या ये तीनों गुण जो है वो परस्पर मिथुन वृत्ति, अभिभव वृत्ति और आश्रय वृत्ति के द्वारा समग्र सृष्टि का निर्माण जो है वो करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि जो है वो त्रिगुणात्मक है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि जो है वो इन सत्व, रज और तम ये 3 गुणों से बनी हुई है। सत्कार्यवाद, तो 3 शब्द है, सत, कार्य और वाद। सत यानी कि होना, कार्य यानी कि कार्य का होना, वाद यानी कि वाद या तो चर्चा के द्वारा जिसको सिद्ध किया जाता है वो वाद है। तो यहां पर क्या सिद्ध किया जाता है चर्चा के द्वारा? कि कार्य जो है वो कारण में सत यानी कि होता है। तो कारण के अंदर कार्य की उपस्थिति होना, ये सत्कार्यवाद हमें समझाता है। और इसी सत्कार्यवाद को समझाने के लिए वहां पर श्लोक दिया गया है कि असत अकरणात्
उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव अभावात्, शक्तस्य शक्यकरणात्, कारण भावाच्च। ये शर्तें जो है वो सत्कार्यवाद को समझाती है। ज्ञान मीमांसा, यहां पर आत्मा को चैतन्य माना गया है जबकि बुद्धि को जड़ माना गया है। यथार्थ और निश्चित ज्ञान को प्रमा के नाम से बताया गया है और प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण जो है वो इस प्रमा का आधार है, ऐसा यहां पर इस दर्शन में बताया गया है। प्रमाण गणना में मुख्यतः 3 प्रमाण बताया गया है, जिसके अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण जो कि विषय का इंद्रियों के मन के साथ और मन का आत्मा के साथ संयोग से उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। अनुमान प्रमाण को 2 भाग में, हालांकि ये न्याय के अनुसार ही है लेकिन फिर भी इसको यहाँ पर 2 भाग में विभाजित किया गया है, वीत और अवीत। वीत के अंदर पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट, जबकि अवीत के अंदर शेषवत प्रमाण का इंक्लूजन जो है वो किया गया है। तो ये तीनों प्रमाण हम वैसे जानते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको डिटेल डिस्क्राइब नहीं करेंगे, प्रमाण चैप्टर में इसको डिटेल में समझेंगे। तीसरा जो है वो शब्द प्रमाण। तो सांख्य दर्शन जो है, जैसा कि आगे आया था सृष्टि क्रिया के अंदर और सिनोनिम के अंदर, की जहां पर ईश्वर तत्व का वर्णन न होने की वजह से सांख्य दर्शन वेद को अपौरुषेय मानता है और आप्त वाक्य को या वेद के वाक्य को ही जो है वो शब्द के रूप में स्वीकार या शब्द प्रमाण के रूप में उन्होंने उसका स्वीकार किया। मोक्ष के बारे में सांख्य दर्शन की अवधारणा क्या है? तो जो मानव जीवन है वो निरंतर चलती रहने वाली सुख और दुख की एक परंपरा है और हर एक मनुष्य का हर एक कार्य, उसका ध्येय सिर्फ एक ही है, अल्टीमेट सुख को प्राप्त करना या तो सुख की प्राप्ति करना। और ये जो दुख की आत्यंतिक यानी संपूर्णतः निवृत्ति जो है वो सभी मनुष्य के जीवन का अंतिम ध्येय है, या मोक्ष की प्राप्ति जो है वो हर एक मनुष्य के जीवन का अंतिम ध्येय होना चाहिए। अब ये जो दुख है, इस दुख का कारण क्या है? तो ये दुख का कारण अज्ञान है और इस अज्ञान की वजह से हम जो है वो तत्वों को उनके यथार्थ स्वरूप में नहीं समझ पाते, यानी कि तत्वों का ज्ञान हमें नहीं हो पाता, यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता। इस वजह से यह जो अज्ञान है, इस वजह से अलग अलग प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं और दुख का उत्पन्न होना वही जो है वो संसार का चक्र जो है या सुख दुख का चक्र जो है वो हमारे लिए बनाए रखता है। और इसलिए यहाँ पर इस फिलोसॉफी में तत्व गणना को मोक्ष का आधार माना गया है, तत्वों के ज्ञान को मोक्ष का आधार माना गया है। इन तत्वों के ज्ञान को प्राप्त करना और इन तत्वों को अलग अलग समझना, यही मोक्ष है। सांख्य फिलोसॉफी के अनुसार इन तत्वों में भी जो मुख्य है, ऐसे मूल प्रकृति और पुरुष को अलग अलग समझना, उनके यथार्थ स्वरूप में उसको समझना, यही मोक्ष की परिभाषा है। और जब पुरुष अपने आप को प्रकृति और प्रकृति के विकारों से अलग समझ सकता है, समझ लेता है, जान लेता है, उसी चीज को यथार्थ ज्ञान जो है वो बताया गया है। और इसी चीज को सांख्य दर्शन में विवेक ख्याति, जो आगे हमने समझा था, सांख्य दर्शन का दूसरा मीनिंग क्या है? सम्यक ख्याति, यानी सम्यक ज्ञान, यानी विवेक ज्ञान। विवेक का अर्थ क्या होता है? विवरण, अलग अलग समझना। तो सांख्य के अंदर प्रकृति और पुरुष को अलग अलग और अपने यथार्थ स्वरूप में समझना, यही जो है वो विवेक ख्याति है और यही जो है उसको मोक्ष भी बताया गया है। और इसके अलावा सांख्य दर्शन के अंदर इस मोक्ष की परिभाषा में एक यह विशेषता भी है कि यहाँ पर मुक्ति की 2 अवस्थाएं या 2 प्रकार बताए गए, जिनमें से एक को हम जीवन मुक्ति के नाम से जानते हैं और दूसरे को विदेह मुक्ति के नाम से जानते हैं। तो जब व्यक्ति इन तत्वों के ज्ञान को सम्यक तरीके से समझ लेता है, तब जीते जी यानी शरीर के जीवित होते हुए भी वो इस ज्ञान की वजह से मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है या दुख निवृत्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इस कंडीशन को जीवन मुक्त की स्थिति या जीवन मुक्ति की स्थिति कहा जाता है। लेकिन जब देह का, शरीर का भी विनाश हो जाता है और उसके बाद जो मुक्ति प्राप्त होती है जहां पर शरीर का बंधन नहीं रहता, इस प्रकार की मुक्ति को, यानी उसका नेक्स्ट स्टेप जो है उसको विदेह मुक्ति के नाम से बताया गया है। यानी ये विदेह मुक्ति जो है वो अल्टीमेट स्टेट है, ये जो कि मोक्ष प्राप्ति क्रिया का
अंतिम पड़ाव जो है वो रहेगा जहां पर शरीर के नाश होने से सभी प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। थैंक यू।